हेलो, वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स ऑन लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज। मैं राहुल सर आज आप लोगों को थेल्स थ्योरम का प्रूविंग सिखाऊंगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम का प्रूविंग यूपी बोर्ड का जो 28 फेब को एग्जाम होने वाला है उसमें 100% 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, प्रूफ करने के लिए आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपका स्टेटमेंट है और इसमें गिवन क्या रहेगा आपके पास कि अगर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, यहां से एम एन पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ये गिवन होगा और हमें प्रूफ करना होगा कि ए एम अपॉन बी एम ए एन अपॉन सी एन के इक्वल होगा। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एम डी और ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ए बी। इसके बाद मीट कर देंगे एम से सी को और एन टू बी को, इतना मीट करना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्रूविंग स्टार्ट करोगे। प्रूफ करने के लिए आप पहले क्या करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे इन ट्रायंगल ए एम एन, इन ट्रायंगल ए एम एन। ए एम एन में आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप इसमें से देखो 1/2 एज इट इज रहेगा। बेस की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, बेस इस पे देखिए जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही बेस होता है। तो परपेंडिकुलर एएम पे बन रहा है, इस पे परपेंडिकुलर एएम पे बन रहा है, तो इस पे देखिए बेस क्या हो जाएगा, एएम, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो हाइट हो जाएगी। तो एएम आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, हाइट की वैल्यू देखिए कितनी है, ईएन है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कीजिए, आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। सिमिलरली आप क्या कीजिए, इसी बेस पे ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल बी एम एन, इन ट्राइंगल बी एम एन, बी एम एन का आप क्या निकालिए, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम एन, ये भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देखो 1/2 बेस देखोगे जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही बेस होता है। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज सिंगल ट्रायंगल है, इसको आप कंसीडर करोगे इसके बेस को, तो इसका बेस क्या होगा, यही बीएम आपका बेस होगा। और इसी बीएम पे देखिए क्या लाइन ड्रॉ हो रही है, ईएन परपेंडिकुलर है, जो कि यहां से देखिए बेस क्या आ जाएगा आपके पास, बीएम इनटू में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ईएन। इसको इक्वेशन 2 बांध कंसीडर कीजिए। अब देखिए आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ एम अपॉन बीएम चाहिए, एन अपॉन बीएम, तो ये अपॉन कैसे होगा, जब दोनों को डिवाइड करोगे। इट मींस आपको क्या करना है, 1/2 करना है। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन में, सॉरी इसको थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम एन। तो देखो दोनों में क्या हो जाएगा, 1/2 है, इंटू में बी एम, सॉरी ए एम, इंटू में ई एन, अपॉन में 1/2, ये बी एम है, इंटू में ये ई एन है। ई एन से ई एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, ये क्या बच जाएगा आपके पास, ए एम अपॉन में बी एम। इसको इक्वेशन आप 3 कंसीडर कर लीजिए। इसी तरह से आप क्या करना है, इस बार ये वाला ट्रायंगल लेना है ए एम एन, बट बेस ये वाला कंसीडर कीजिए ए एन। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो 1/2 बेस, इस बार क्या लेंगे आप, ए एन। तो ए एन पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ हुआ है, एम डी। ठीक, इक्वेशन 4 हो जाएगा ये। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, सी एम एन ट्राइंगल, सी एम एन ट्राइंगल 1/2 बी इंटू एच। 1/2 बेस देखिए क्या होगा, बेस यही होगा जिसपे परपेंडिकुलर बनता है। सीएन को अगर आगे बढ़ाओगे परपेंडिकुलर इसी पे बना हुआ है, तो सीएन बेस हो जाएगा आपके पास और परपेंडिकुलर आपके पास एमडी हो जाएगी। ये इक्वेशन 5 बना दीजिए। अब वो 4/5 कर लीजिए, इसको मैं इधर कर रहा हूं। ठीक, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एम एन बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में ए एन, इंटू में यहां देखिए क्या है, ये एम डी। ठीक, सिमिलरली ये देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 इंटू में सी एन, इंटू में एम डी। इनका जैसे रेशियो करोगे तो एमडी से एमडी हाफ से हाफ कट जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, ए एन अपॉन में सी एन। इसको आप क्या कर लो,
इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लो। अभी आप देखोगे ना तो आपका प्रूफ हो गया an अपॉन cn, और यहां से देखो am अपॉन bm। अब एक छोटा सा हम क्या करेंगे, फिनोमेना लगाएंगे मैथमेटिक्स का, और ये प्रूफ हो जाएगा। फिनोमेना ये होता है कि आपके पास गिवन था कि mn पैरेलल है किसके, bc के। mn गिवन था किसके, bc के पैरेलल है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होता है। यही फिनोमेना यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक। इट मींस कि मैं बोल सकता हूं कि इस सी एम एन ट्राइंगल का एरिया और बी एम एन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एम एन इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम एन। अब इस इक्वेशन 7 कंसीडर कीजिए। अब आप क्या करो, या तो इक्वेशन 6 में, या इक्वेशन आप क्या करो, इक्वेशन थर्ड में कहीं पे भी ए एम एन या बी एम एन की जगह कोई यहां से रिप्लेस कर दो उसकी वैल्यू। मैं सी एम एन की जगह यहाँ क्या रख दे रहा हूँ, बी एम एन रख दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एम एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी एम एन, बी एम एन। बहुत आसानी से देखो ये वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन सी एन है। इसको इक्वेशन 8 बोलिए। अब आप देखो इक्वेशन थर्ड को देखो और इक्वेशन 8 को देखो। इक्वेशन थर्ड देखिए और इक्वेशन 8 देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। और किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड तो 100% इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8 मैं क्या बोल सकता हूं कि एम का रेशियो, क्या लिख देता हूं, एम का रेशियो बीएम का रेशियो इक्वल होगा एन का रेशियो सीएन के रेशियो के साथ। और यही आपका क्या होता है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम होता है। यही आपका बीपीटी या थेल्स थ्योरम है। उम्मीद करता हूं आपको थेल्स थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। 100% आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में ये दिखेगा। 28 फेब को अगर ये एग्जाम में नहीं आया तो आप मेरे को बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू।